नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मर्सी चांस या फिर स्पेशल चांस के फॉर्म्स के बारे में। यानी दोस्तों, आपके मर्सी चांस के फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, कब से ऑनलाइन होंगे, आपके एग्जाम्स कब होंगे, डेट शीट कब आएगी, एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, किस किस कोर्स के मर्सी चांस के फॉर्म निकलेंगे, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपकी फ़ीस क्या रहेगी, और दोस्तों कौन कौन स्टूडेंट मर्सी चांस के लिए अप्लाई कर सकता है, ये आपके जितने डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देख के स्किप बिल्कुल मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि MDU ने जारी किया है, और यहाँ पर आपको मर्सी चांस या फिर स्पेशल चांस के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्पेशल चांस और मर्सी चांस दोनों नाम अलग है, लेकिन दोनों का जो सिस्टम है वो पूरा एक होता है। यानी कि सिर्फ नाम अलग अलग है, बाकी इनका जो प्रोसेस है वो पूरा सेम होता है। आप स्पेशल चांस को मर्सी चांस भी बोल सकते हैं या फिर मर्सी चांस को स्पेशल चांस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो फॉर्म है वो कब से कब तक ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके जो डेट्स है उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आपके जो फॉर्म है वो 15 मई से ऑनलाइन होंगे और दोस्तों 5 जून तक चलेंगे। यानी कि दोस्तों लगभग 20 दिन जो है आपके फॉर्म चलेंगे। 15 तारीख से जो है ऑनलाइन हो जाएंगे, और दोस्तों लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 5 जून। यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 2001 में या फिर इसके बाद एडमिशन लिया है, MDU में 2001 में या इसके बाद एडमिशन लिया है, और दोस्तों आपकी जो UG, मान लीजिए UG में आपने एडमिशन लिया BA BSc BCom जिसमें भी आपने एडमिशन लिया, जो कि 3 साल का कोर्स है। अगर आपके उस कोर्स को 3 साल हो चुके हैं और उसके बाद ऊपर के 3 साल हो चुके हैं, यानी कि टोटल आपको जो एडमिशन है उसके लिए 6 साल हो चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि टोटल आपका जो कोर्स है, मान लीजिए 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, अगर इसका डबल टाइम पीरियड आपको हो चुका है, अगर आपने PG में एडमिशन लिया था, आपको 2 साल का आपका कोर्स होता है MA MCom MSc का, उसके बाद 2 साल उसके ऊपर के, यानी कि अगर 4 साल का टाइम पीरियड आपको हो चुका है तो आप स्पेशल चांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों मान लीजिए आपने 2 साल का कोर्स में एडमिशन लिया और अभी तक सिर्फ आपके 3 साल हुए हैं, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। चाहे भले ही आपको मैक्सिमम कितने भी ईयर्स हो गए हों, लेकिन दोस्तों मिनिमम जो है आपका डबल टाइम होना चाहिए। मान लीजिए आपने 2002 में एडमिशन लिया है, PG में एडमिशन लिया है, और दोस्तों अब तक वो PG जो आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो अब आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने 2021 में या 2022 में एडमिशन लिया है और अभी तक अगर आपकी PG क्लियर नहीं हुई है, तो दोस्तों आपको आपको इसका फॉर्म फिल नहीं करना है। इस तरह से जो है आप इसके लिए अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बाई चांस अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, आप एलिजिबल नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी आप फॉर्म फिल कर देते हैं, तो MDU जो है आपकी फ़ीस को रिफंड नहीं करेगी, और दोस्तों फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके कोर्सेज के बारे में, फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई है। कोर्सेज लगभग सभी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं BA BSc BCom रेगुलर डिस्टेंस मोड का, OTML कोर्सेज रेगुलर डिस्टेंस मोड के, इसके बाद MBA है, इसके बाद MBA NIAM है, LLB है, LIB है, MSc है, और दोस्तों B फार्मेसी है, BTech है, B.Ed M.Ed M.Phil M फार्मेसी BBA BCA, लगभग सभी जो कोर्सेज है उनके जो है आपके स्पेशल चांस के फॉर्म निकले हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीस दोस्तों आपके लगभग 12,000 या 17,000 होती है। यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 3 मोड में दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कुछ कोर्सेज की फ़ीस 12,000 है, तो कुछ कोर्सेज की फ़ीस जो है वो 17,000 है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो दोस्तों आपकी जो फीस है वो 12,000 रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, यानी कि पिछली बार अगर आपने अप्लाई कर दिया था, तो दोस्तों अब आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसकी जो फीस है वो 15,000 रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक से ज़्यादा बार पहले अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि 2 बार आपने पहले अप्लाई कर दिया था, तो दोस्तों इसकी जो फीस है वो 18,000 रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से आप अपना कोर्स देख सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी जो फीस है वो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर हम कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके जो है सिलेबस के बारे में और जो डिटेल्स दी गई है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इन एलिजिबल कैंडिडेट है, यानी कि दोस्तों अगर आप फिल करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो दोस्तों आप MDU के रिजल्ट ब्रांच में जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इन एलिजिबल होते हैं और आप फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आपकी जो फीस है विल नॉट बी रिफंडेड बाय यूनिवर्सिटी इन एनी केस, यानी कि आपकी जो फीस है वो किसी भी केस में रिफंड नहीं की जाएगी।
इसके बाद देखिए कुछ और जानकारी यहाँ पर दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो पहला पॉइंट है इसमें आपको बताया गया कि एग्जाम के रिगार्डिंग आपके जो रिजल्ट है उनके डिक्लेयर के रिगार्डिंग ये जो पूरा प्रोसेस है यूनिवर्सिटी के अंडर रहेगा। और दोस्तों इसमें आप कोई भी रिट या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट नहीं डाल सकते। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें आपको बताया गया है अगर आपकी डिग्री या कोर्स में आपको रिपेयर है, एक में या फिर ज़्यादा पेपर्स में रिपेयर है, या फिर अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बीएड कोर्सेज के लिए ये एलिजिबल नहीं है, यानी कि बीएड में आप इंप्रूवमेंट का नहीं भर सकते। बीएड का सिर्फ और सिर्फ स्पेशल चांस का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर आप पीजी प्रोग्राम में आपने कभी एडमिशन लिया था और आपके जो है 55% या इससे कम नंबर हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ तो दोस्तों आप इस स्पेशल चांस फॉर्म के तहत अपना जो है एग्जाम में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर चौथे पॉइंट में आपको डेट्स बताई गई जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए और भी कुछ जानकारी दी गई है, आपके सिलेबस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपका जो स्कीम और सिलेबस है वो आपको जिस एडमिशन के टाइम जो आपकी 2001 में जो सिलेबस था, जो स्कीम थी वही सेम रहेगी, यानी कि इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। और दोस्तों अगर आपके सिलेबस में या फिर आपके सब्जेक्ट में कोई डिस्प्यूट होता है तो दोस्तों उसका जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी, जो कि एमडीयू अपनी कमेटी बनाएगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जानकारी आपके जो मर्सी चांस है इसके बारे में। इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी और बता देता हूँ। आपकी जो डेट शीट है दोस्तों वो जून महीने के एंड तक आ जाएगी, यानी कि 5 जून तक आपके जो फॉर्म चलेंगे लगभग 20 या 25 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपकी जो डेट शीट है वो आ जाएगी। और दोस्तों डेट शीट आने के लगभग 5 या 7 या 10 दिन बाद आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो भी जारी कर दिए जाएंगे। आपके एग्जाम्स दोस्तों जुलाई महीने में और अगस्त महीने में हो सकते हैं। और दोस्तों अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो लगभग 2 या 3 महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके मर्सी चांस फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है आपके मर्सी चांस फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में, स्टार्टिंग डेट के बारे में, आपके एग्जाम्स के बारे में, आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, उनके डेट शीट्स के बारे में, एडमिट कार्ड्स के बारे में, आपके एग्जाम्स के बारे में, आपके रिजल्ट्स के बारे में, आपकी फीस और कोर्स के बारे में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद मर्सी चांस के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जो पीडीएफ थी, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से मर्सी चांस का जो नोटिस है उसको अपने मोबाइल में डालकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।